नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको अगर कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखा जाए तो 27 के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो एक ही दल की हैं। जी हाँ, तमाम दलों में कुछ ऐसी घटनाएं होती दिख रही हैं जो कि 27 में एक नए समीकरण को बना रही हैं। जी हाँ दोस्तों, असुद्दीन ओवैसी, संजय निषाद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस, इन दलों में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे 27 के समीकरण में एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। कह लीजिए कि चारों का एक बड़ा सियासी दांव है जो कि इस समय तो अलग थलग दिख रहा है, लेकिन भविष्य में वो एक होता नजर आ रहा है। तो क्या है पूरा विश्लेषण, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं असुद्दीन ओवैसी की। बिहार में मिली जीत के बाद ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव को अब दो तरफा नुकसान हो रहा है और अखिलेश की पार्टी में भी अब इसका असर दिखने लगा है। असुद्दीन ओवैसी को बिहार में जिस तरीके से मोमेंटम मिला और इंडिया गठबंधन की गलती की वजह से ओवैसी 5 सीटें जीत कर आए और एक बड़ी इमेज प्रोजेक्ट की। सीटें तो पिछली बार भी 5 जीते थे, लेकिन इस बार जो वो सीटें जीते तो एक बड़ी इमेज प्रोजेक्ट हुई और असुद्दीन ओवैसी ने सीधा धावा बोल दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश पर। जी हां, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बहुल्य है, दलित बहुल्य है, वहां पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। शादाब चौहान जो कि एआईएम-एमआईएम के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो हाल ही में मुरादाबाद पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमाम पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और सपा छोड़कर जो मुस्लिम नेता हैं वो अब ओवैसी का दामन थाम रहे हैं। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कि समाजवादी पार्टी के लहजे से काफी मजबूत बताया जाता है, अब सपा के वोट बैंक में ओवैसी की पार्टी के लोगों ने सेंध लगानी शुरू कर दी है। तो ऐसे में ओवैसी को एक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर शायद अब यह समझ रहा है कि अखिलेश के साथ जाकर भाजपा को नहीं हराया जा सकता और जब तक कोई ऐसा ऑप्शन तैयार ना हो या दिखे ना या खुलकर सामने ना आए तब तक ओवैसी के साथ जाया जाए। लेकिन ऑप्शन दोनों तैयार हो रहे हैं। दूसरी खबर की ओर बात करते हैं। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, दिल्ली में हुई एक बैठक में यह साफ हो गया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब नहीं बचने वाला। जी हां, सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में टूटने वाला है, टूट चुका है पूरी तरीके से। जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। मैं आपको बता दूं कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है जो लगभग अप्रैल और मई में होगा। इस पंचायत के चुनाव को देखते हुए असुद्दीन ओवैसी भी मजबूत कर रहे हैं अपनी पकड़ और कांग्रेस भी अपने संगठन पर विस्तार कर रही है। कांग्रेस उस छवि से बाहर आना चाहती है, उस एक यूटोपिया को तोड़ना चाहती है जो ये कहता है और जिसको बार बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का वजूद है तो सपा की वजह से है, वरना नहीं है। कांग्रेस इस यूटोपिया को तोड़ना चाहती है और कांग्रेस ने सबसे पहले इस यूटोपिया को तोड़ने से पहले सपा से गठबंधन तोड़ दिया है और अब पंचायत चुनाव जिस तरीके से बताया जा रहा था समाजवादी पार्टी के साथ ना लड़कर कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है। उसके अलावा अब आगे ये जो पंचायत चुनाव है इनके नतीजे और इनका समीकरण बताएगा कि क्या कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि बिहार चुनाव में जोसर फटौवल और तुक्का फजीती दोनों ही
दलों की हुई है, इंडिया गठबंधन के दलों की, आरजेडी की और कांग्रेस की, उसके बाद यह नहीं लगता कि कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बड़े लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के करीबी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, राहुल गांधी की वो सियासत नहीं आती है, साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इस समय काफी परेशान है उत्तर प्रदेश में बिहार की हार के बाद, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और कांग्रेस को यूपी में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ भी है इस समय। अगर सपा को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट 2024 में मिला था तो उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार थी। हालांकि अब मुस्लिम वोटर का पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है। बात करते हैं संजय निषाद की। जी हां, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर योगी जी की जाति के लोग जो हैं वो हमलावर हो गए हैं। जी हां, योगी जी के जाति के लोगों ने संजय निषाद पर इनाम रख दिया है 51,000 रुपया। ये कह लीजिए कि जिस जाति के मुख्यमंत्री को संजय निषाद ने समर्थन दिया है, उसी जाति के लोग यानी मुख्यमंत्री जाति के लोग, करणी सेना के लोग जो हैं वो संजय निषाद पर हमलावर हो रहे हैं। कारण है, संजय निषाद ने सरकार में चल रही जो दलाली है, जो दलालबाजी है, उसको लेकर बलिया में एक बयान दिया और कहा कि बलिया में शुरुआत से दलाल रहे हैं और अब भी यहां पर दलाल ही हैं। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने का रेफरेंस दिया, लेकिन बाद में जो मामले को जोड़ा वो अब सरकार की दलाली के मामले को जोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि संजय निषाद भी एक तरीके से अपनी ही सरकार पर कई प्रकार के आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में दलाल भरे बैठे हैं और भैया अब हमारी सरकार के साथ नहीं बन रहे। आप समझ सकते हैं कि जब कोई मंत्री अपने आप अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके की बात कहने लगे और जो मुख्यमंत्री है उसकी जाति के लोग, उसके अपने लोग ही उस मंत्री को टारगेट करने लगे, तो समझा जा सकता है कि भाजपा और निषाद पार्टी के बीच कोई दाल गलने वाली नहीं है। अब ये तो थी वो तीनों पार्टियों की बात, एआईएमआईएम, कांग्रेस और निषाद राज पार्टी। अब इन दो मामलों में जैसे कि ओवैसी और कांग्रेस का जो मामला है उससे अखिलेश यादव को दंड पहुंच रहा है, तो वहीं निषाद वाले मामले में योगी को दंड पहुंच रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे दल की जिसकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस समय अपने सियासी जो प्यादे हैं उनको सेट कर रही हैं और एक तरीके से ये कह लीजिए कि बसपा उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा गठजोड़ तैयार कर रही है। बसपा पहले इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं थी, ना एनडीए में थी, ना इंडिया में थी, और बहन जी ने एक बात कही थी कि हाथ मिले या ना मिले दिल मिलाते रहना चाहिए, और अखिलेश यादव ने बसपा का गठबंधन में आने पर विरोध किया था कि बसपा का गठबंधन में आएगी तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। जबकि राहुल गांधी ने चुनाव हारने के बाद यह कहा कि बसपा हमारे साथ गठबंधन में होती तो हम चुनाव जीत जाते। अब जो सपा और भाजपा के जो सहयोगी हैं वो आपस में टूट रहे हैं, कुछ अन्य दल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बसपा एक अपना बड़ा पावर प्रोजेक्शन कर रही है। बसपा अपने साथ अपना 20% दलित वोट बैंक ले चुकी है और बार बार उस दलित वोट बैंक का शक्ति प्रदर्शन कर रही है। फिर चाहे 9 अक्टूबर हो या 6 दिसंबर, 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन बसपा नोएडा, लखनऊ में बड़े कार्यक्रम कर रही है और एक तरीके से यहां पर लोगों को इकट्ठा करके अपना वोट बैंक और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। ऐसे में जो लोग पुराने गठबंधन तोड़ रहे हैं, जो लोग पुराने गठबंधन में सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कहीं वहां ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, कहीं वहां पर हार का डर सता रहा है, उनके लिए बसपा एक बड़ी छतरी तैयार कर रही है कि आइए मेरे पास आइए और मेरे पास आकर हम एक नया गठबंधन बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी अपने 20% दलित वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट करने में लगी हुई है और हाल ही में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पंचायत चुनाव आने वाला है, तो बीएसपी अपनी ताकत दिखा रही है। और बीएसपी अगर यहां से अपने 20-22 दलित वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट कर ले गई तो फिर उत्तर प्रदेश में पुराने सभी गठबंधन टूटेंगे, नए गठबंधन बनेंगे और वो नए गठबंधन पुराने गठबंधनों से टूटकर बनेंगे। उसमें कांग्रेस, बसपा, राजभर, निषाद ओवैसी भी हो सकते हैं, उसमें बसपा, राजभर, निषाद ओवैसी भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है।
जी हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की स्थिति में जो गठबंधन है वो भाजपा को हराते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन 6 दिसंबर को बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहन जी जो हैं 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, जानती हैं सियासत कैसे करनी है, और उस सियासत को बहुत सही ढंग से शांत तरीके से बैठकर देखकर महसूस कर रही हैं। आपको क्या लगता है इन चारों खबर को देखकर, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा खेला हो सकता है? क्या कोई बड़ा गठबंधन बन सकता है? क्या बीएसपी फिर से भाजपा के खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ तैयार कर सकती है? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।